तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी जनरेटर क्या है? तो हम लोग हमारे जो मतलब जो डैम होते हैं ना, या फिर आपका जो घर में मतलब जो बिजली आता है हमारे घर में, हम जो इसे यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली इसी से बनाया जाता है, एसी जनरेटर से बनाया जाता है। तो इसका सिंपल अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें एसी जनरेटर क्या है, तो इसका मेन डेफिनेशन हो जाएगा इट इज़ अ डिवाइस। डिवाइस मतलब बहुत बड़ा वाला डिवाइस, ठीक है, क्योंकि घर में बिजली इसी से बना के भेजते हैं। पावर प्लांट में एक ही ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो काम करवा लेते हैं पूरा सिटी का बिजली के लिए, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो कोई भी चीज़ में मैकेनिक्स में मूव करवा सकते हैं, ठीक है, मोशन को क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में आप वाटर को भी एज ए देखो, एनी हाउ वाटर क्या है, वाटर ऐसा फ्लो होता है, उसके सामने कोई भी चीज़ तुम रख दोगे तो उसको भी धकेल के लेके जाएगा। मतलब क्या है, वो मैकेनिकल वर्क कर सकता है। मतलब क्या, मैकेनिकल वर्क कर सकता है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो कर सकता है। सेम विंड है, सेम हीट से भी हम मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं। हीट से बेसिकली स्टीम वगैरह बना के जो मैकेनिकल वर्क कर पाए, डन। तो हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, फिर आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, फिर आपका जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है, वो सारे चीज़ इसी जनरेटर पे काम करते हैं, एसी जनरेटर पे, डन है। तो ये है इसका सिंपल सा डेफिनेशन। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है काम करने का? तो प्रिंसिपल हमने देखा था एक वीडियो में, याद है कि मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर कॉयल एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करके दिखाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिखाया था मैग्नेट को मूव करो तो ये EMF इंड्यूस्ड होगा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस बार क्या करो, मैग्नेट को मूव नहीं करो, आप एरिया को डिक्रीज करो। याद है वो रेल बना के हमने एरिया को डिक्रीज किया था ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक तरीका है। थर्ड मैंने क्या दिखाया था, कॉयल ले लिया था और कॉयल को ऐसे रोटेट किया था मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे दो मैग्नेट थे, बीच में से कॉयल को रोटेट किया था और हमने उसका डेरिवेशन भी किया था। तो वो आपका प्रिंसिपल में, ठीक है सर, ठीक है, वही आपका प्रिंसिपल में। दैट इज प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का? व्हेन अ कॉयल इज रोटेटेड in a uniform magnetic field, then EMF is induced in the coil। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन magnetic flux link with the coil। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, डन। अब इसका हम देख लेते हैं डायग्राम कि इसका डायग्राम कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बेसिकली दो मैग्नेट्स को रखते हैं। असल में ये दोनों मैग्नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो मैग्नेट्स रखा जाता है ना, बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे जो दिखाएगा आपको नॉर्थ एंड साउथ, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। बेसिकली ये सोलिनॉइड कॉइल से बनाया जाता है, ऐसे करके वाइंडिंग करके दो मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ये क्या है, बेसिकली आपके जो मैग्नेट्स रहेंगे यहाँ पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ये बातें क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब करंट फ्लो करने पे मैग्नेट के जैसा बिहेव करेंगे और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, डन। दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, दोनों आपके कॉइल वाइंडिंग से बनाए जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ये बातें क्लियर? इसके बीच में हम एक कॉयल को रख देते हैं, दैट इज़ रेक्टेंगुलर कॉयल। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा, आपने डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए करवाया था एक वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। इसका डेरिवेशन पार्ट वही सेम आएगा, बस मैं फॉर्मूला को यूज़ करके कर लूँगा। ये बातें क्लियर है? आप डेरिवेशन वहाँ से देख लेना। तो ये हमारे पास रहता है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉयल। अब ज़रा समझना इस रेक्टेंगुलर कॉयल के साथ लोचा क्या है। अभी सपोज मेरे पे एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ऐसे, और इसके दो एंड ऐसे फ्री है, डन। अगर ये रोटेट करेगा तो आपस में क्या करेगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे मोड़ मोड़ के टूट जाएगा। तो यहाँ पे घूमेगा तो EMF प्रोड्यूस्ड होगा, लेकिन यही EMF को मैं घर में डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं, बेसिकली इंजीनियर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपका दो कॉयल है ना, इसको ऐसे रिंग, देखो इसको ऐसे एक रिंग के अंदर लगाया जाता है, ऐसे एक रिंग के अंदर रखा जाता है। तो बेसिकली जब एक कॉयल घूमता है तब ये रिंग भी घूम रहा होता है। ऐसे दो रिंग्स होते हैं, ऊपर नीचे दो रिंग्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिकली इसको एक वाला एंड यहाँ पे काफ़ी छोटा होता है और इसे एक रिंग के साथ, रिंग मतलब पता है ना आपको, देखो ये अगर इसका एक्सिस होता, एक्सिस मतलब शाफ्ट, क्या
शाफ्ट एक लकड़ी का टुकड़ा जहाँ पे यहाँ टरबाइन वगैरह कुछ भी लगाया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट जो घूमता है, यहाँ पे ये चीज़ घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा, ये बातें क्लियर है। और यहाँ पे बेसिकली एक रिंग लगाया जाता है, एक नहीं 2 रिंग लगते हैं, रिंग ऐसे होते हैं, ठीक है। सेम इसका जो एक्सिस है रिंग का भी एक्सिस वही होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे एक रिंग लगाया जाता है जिसके साथ एक एंड कनेक्ट होता है, और जब एक घूमता है तो रिंग भी घूम रहा होता है, कंटिन्यूस रिंग घूमता है, डन। ये रिंग भी इसके साथ ही घूमेगा। सिमिलरली इसके नीचे कंटिन्यूस थोड़ा सा नीचे एक और रिंग लगाया जाता है, ऐसे नीचे एक और रिंग लगाया जाता है। ये बातें क्लियर है, नीचे एक और रिंग लगाएंगे, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो जब एक कॉइल रोटेट कर रहा है तो ये रिंग भी उसके साथ ही रोटेट करता है, यहाँ तक बातें क्लियर। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, ये कॉपर रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग किसका होता है, कॉपर का होता है, कॉपर का रिंग होता है इसका। कॉपर रिंग मतलब कोई भी एक हाई कंडक्टिव मटेरियल का रिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली कोई एक कंडक्टर या फिर कोई भी कार्बन ब्रश तो कहते हैं इसको, लेकिन कार्बन तो यूज़ नहीं करते हैं। और इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे क्या, स्प्रिंग। अब ये एक मैकेनिकल पार्ट से अटैच होता है ऐसा, डन। और इसके पीछे से हम एक कनेक्शन को बाहर निकालते हैं। क्या ये बातें क्लियर है, इसके पीछे से कनेक्शन बाहर निकाला जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, मान लो कि ये तुम्हारा वो रिंग है, डन, ये तुम्हारा वो रिंग है, यहाँ एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट करके रखा जाता है। तो जब एक कॉइल रोटेट होता है ना, तो ये जो स्प्रिंग इसको धकेल के रखता है, हल्का सा स्प्रिंग होता है, धकेल के रखता है, तो ये कंटिन्यूस टच में होता है इस कॉइल के साथ। ये बातें क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यही वाला एंड जस्ट कॉन्टैक्ट में है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन ब्रश लगाया जाता है और उसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया जाता है, और इसका एक एंड पीछे से निकाल के वेल्डिंग करके दूसरा एंड ऐसे निकाल जाता है, और यही 2 एंड से हम घर में बिजली लेते हैं। क्या बातें क्लियर है। अब देखो, ये तो लिख दिया मैंने रिंग, और ये जो दोनों सिस्टम होता है ना, इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं कार्बन ब्रश सिस्टम, ठीक है। ये बातें क्लियर है। और ये वाला शाफ्ट, तो ये इसका डायग्राम हमने बना लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हमें चाहिए, अगर हमें एसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन में पहला तो हमें चाहिए एक रोटेटिंग कॉइल। क्या चाहिए, रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, या फिर इसको रोटर कॉइल भी बोलते हैं, रोटेटिंग कॉइल या फिर रोटर कॉइल। ये रोटर कॉइल बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारे वाइंडिंग्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे वायर के वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एक रोटर कॉइल में इसको ऐसे प्लेस किया जाता है, इसके साथ एक रोटर कॉइल, ठीक है ना। ये देखो, एयर शाफ्ट रहेगा, बेसिकली पूरा सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। ये तो काट काट के बनाते हैं एडी करंट डिक्रीज करने के लिए, उसको हम जुगाड़ करते हैं। आपने मोटर देखा है ना, कुल मिला के आपके मोटर के जैसा ही होता है, बस मोटर के बाहर में सिंपल मैग्नेट्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, डन है। तो रोटर कॉइल इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये बातें क्लियर है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एंड अटैच्ड विथ, किसके साथ अटैच किया जाता है इसको, अटैच्ड विथ शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है, जो रोटेट होता है ना, शाफ्ट, ये डंडा, अटैच्ड विथ शाफ्ट, सो दैट इट कैन रोटेट, ये बातें क्लियर है। तो रोटर कॉइल होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेट्स। और जो मैग्नेट्स होते हैं दैट इज, इनको बोलते हैं स्टार्टर कॉइल, ठीक है। एक तो रोटर कॉइल ए वाला, और इनको बोलते हैं स्टार्टर कॉइल। क्या बोलते हैं, स्टार्टर कॉइल। स्टार्टर कॉइल क्यों बोलते हैं, बेसिकली दे बिहेव लाइक ए मैग्नेट, ये बातें क्लियर है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जिनको करंट पास करने पे मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्लेस्ड which provide the magnetic field, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, कॉइल से, स्टार्टर कॉइल दैट इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे, उनसे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक हमें बातें एकदम क्लियर। और जो लास्ट सेटअप होता है उसे कहते हैं हम कम्यूटेटर। ये जरा ध्यान देना, कम्यूटेटर, ATOR, कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है ना, ये बेसिकली आपका रिंग एंड कार्बन ब्रश सिस्टम, लिख लेते हैं, रिंग एंड कार्बन ब्रश सिस्टम। ये जो रिंग एंड कार्बन ब्रश सिस्टम है, जो एक इकट्ठा बनाया ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रिंग है, ये रहा रिंग, फिर ये रहा कार्बन ब्रश, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है, यहाँ पे एक और कार्बन है और ब्रश है, ठीक
ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, वहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है उसके साथ, और जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है उसके साथ। क्या हमें ये बातें क्लियर है? तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग की बात करेंगे हम। तो इसका वर्किंग ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा वर्किंग में। इसका वर्किंग, ये क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, अभी वर्किंग की बात करेंगे। तो जब वर्किंग होता है ध्यान से देखना, डन। ये मैंने यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ डिक्टो डायग्राम, ठीक है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। अब बेसिकली इसमें करंट फ्लो होने वाला है, ऐसे फ्लो करवाते चलो। तो ऐसे करंट फ्लो होने वाला है, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा, ये बातें क्लियर है? ऐसे करके ऐसे इसमें करंट फ्लो होना है, ये बातें क्लियर? अब देखो बेसिकली मैं इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, डन। इसको मैं ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया ना, इस तरफ रोटेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं कि ये कुछ ऐसे था। जब ऐसे था तो ए नॉर्थ ए साउथ, अब देखो दो एंड है, इसके दो एंड होते हैं, ठीक है, दो एंड, दोनों एंड एज ए सिंगल कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो इस एंड को देखो फिलहाल, तो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो ऐसे केस में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे था तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स था, अभी जा रहा है तो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो भी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, खुद से मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को फ्लो करेगा। दैट इज, अगर तुम देखो ना, ए नॉर्थ ए साउथ, इसके कंपेयर में अभी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी तुम्हारा ऐसे है, ठीक है। तो इस कंपेयर में जब ऐसे नीचे जा रहा है तो नॉर्थ के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड आपका डाउन हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए करंट बनाएगा। उसी अगर तुम साउथ के कंपेयर में देखो तो साउथ की तरफ ये जो एंड है वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है क्या, अपने आप को मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है, डन। ऐसे रहेगा ना, तो ऐसे करके ऐसा है ना, तो देखो ए वाला कम हो रहा है, ए वाला ऊपर आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली अगर आपका एक करंट एक साइड में, अगर करंट का डायरेक्शन देखो, एक साइकिल में करंट ऐसा ऊपर की तरफ दिखता है, हमें ऊपर की तरफ ऐसा करते हुए दिखता है, इसका मतलब क्या है, ए वाला टर्न पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, ए वाला नेगेटिव बिहेव कर रहा है, ए वाला साइड, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। सेकेंडरी मोमेंट पे जब ऐसा उल्टा होकर जब नेक्स्ट टर्न लेता है तो उस टाइम में ए वाला साइड पॉजिटिव बिहेव करता है, ए वाला साइड नेगेटिव बिहेव करता है। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF in the coil the EMF फ्लक्चुएट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, EMF फ्लक्चुएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटिन्यूसली मतलब पीरियोडिकली मतलब कुछ टाइम के बाद, ऐसा है तो नहीं हो रहा है, ऐसा है तो हो रहा है, ऐसा है तो नहीं हो रहा है, ऐसा है तो हो रहा है, ठीक है। सो फ्लक्चुएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीरियोडिकली, ये बातें क्लियर है? ये बेसिकली इसका वर्किंग है, आप इसका वर्किंग को ऐसे समझ सकते हो, ये बातें क्लियर? तो ये है बेसिकली आपका एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इसका वर्किंग, डन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके जो मैक्सिमम, तो इसमें से हम जो एसी करंट निकालते हैं ना उसका ग्राफ को भी बनाएंगे, और जो फॉर्मूला था वो जो डेरिवेशन मैंने किया था, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में करवाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आप वहाँ से उसका डेरिवेशन देख लोगे। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ना, अगर आपको याद हो, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एक फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करवाया था ना बहुत पहले, आई थिंक वो जो EMF वाला मोशनल EMF के बाद ही ड्राइव करवाया था मैंने। तो आप वहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लेना, और यहाँ पे मैं जस्ट इसके जो केसेस होते हैं ना उस केसेस को मैं डिस्कस करूँगा डायरेक्टली, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में केसेस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।